गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमारे पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, वो तो आपको पता ही, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, अंटार्कटिका। जिनमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप कहलाता है वो एशिया है। ठीक है, अब एशिया में ही हमारा भारत आता है। भारत में भी चारों दिशाओं में हमारे राज्य हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण भारत में आपका क्या है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब राज्य आते हैं। उसी दक्षिण भारत में एक मालगुड़ी स्थान है। ठीक है, वहाँ पर लेखक ने अपने पढ़ाई के समय कैसे दिन बिताए थे, स्कूल के दिन कैसे बिताए थे, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, ये जो आज का चैप्टर है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि मालगुड़ी डेज, यानी कि मालगुड़ी में उनके बिताए हुए दिन, स्कूल के समय उन्होंने कैसे दिन बिताए थे। ठीक है, तो ये इसमें कहानी में बताया गया है कि जो स्वामीनाथन थे वो एक तरफ से सूखा होठ था, सूखा गला था और स्याही में उंगलियां रंग चुकी थीं, बहुत थक चुके थे। लेकिन साथियों ने क्या खुशी थी कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, परीक्षा ख़त्म हो गई, आज आखिरी दिन है। और वो परीक्षा भवन से बाहर निकले। बाहर खड़े होकर उन्होंने पीछे हॉल पर निगाह डाली तो और ज़्यादा बेचैन हो गए। क्यों बेचैन हो गए? क्योंकि अगर सभी लड़कों ने उसी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ दे दी होती तो शायद उन्हें अच्छा लगता। राजम जो उनका दोस्त था वो दूसरे रोशनदान के नीचे बैठा था और मशीन की तरह फटाफट लिख रहा था। ठीक है, मटर जो उनका दूसरा दोस्त था वो सीट से पीठ टिका करके अपने उत्तर वापस चेक कर रहा था, देख रहा था। एक अध्यापक ऊँघ रहे थे, दूसरा इधर से उधर टहल रहे थे। ठीक है, सारे हॉल जो था उसमें चुप्पी थी, लेकिन फिर भी कागज़ों की खड़खड़ाहट और लिखने की रगड़ की आवाज़ें आ रही थी। स्वामी को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? कि सभी लोग काम कर रहे हैं, उसने शायद जल्दी छोड़ दिया है। लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था? तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल जो था वो आखिरी पंक्ति उसकी 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक दिया था, दूसरे के बारे में संदेह था, तीसरा ठीक था, चौथे के बारे में पता था कि उसको गलत है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसे सही उत्तर भी नहीं पता था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था और इसका उत्तर देने में उसने 1 मिनट लगाया था। प्रश्न क्या था? वही ब्राह्मण और शेर की कहानी वाला, कि बताओ इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। वही कहानी बच्चों आपने सुनी होगी कि ब्राह्मण तालाब के किनारे जा रहा था। तालाब की दूसरी तरफ जो है वो एक शेर बैठा हुआ था और शेर उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि भाई मैं तुझे सोने की चूड़ी दूंगा, आजा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मुझसे मित्रता कर ले। ठीक है, और अपने आप को भोला सज्जन ब्राह्मण बताता है। वो क्या करता है? लालच में आ जाता है ब्राह्मण और तैयार करके उसके पास पहुंच जाता है। जैसे सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, शेर जो है उसे खा जाता है पकड़ करके। ठीक है, अब स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा क्या है। जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या सोचा कि शेर अगर मैं सोने की चूड़ी देगा तो हमें लेनी चाहिए। यह सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान लेता है। उसको 2 आंसर समझ में आ रहे थे, फिर भी उसने कौन सा आंसर दिया? उसने जवाब दिया दूसरे वाला मीन्स सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। ठीक है, उसे समय काटना मुश्किल लगा। सोच रहा था अरे 3 घंटे का पेपर रखा है, 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा है। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उसने क्या किया? अपनी जो कॉपी थी उसको इधर उधर पलटना शुरू कर दिया, बहाना मारना शुरू कर दिया कि वो भी क्वेश्चंस के आंसर्स को दोहरा रहा है, देख रहा है। ठीक है, फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल पर नज़र गड़ाई, फिर उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। ठीक है, यह सोचते हुए फिर उसने दीवार की घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, लेकिन देखा तो अभी भी 4:30 बजे थे। ठीक है, 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते हुए देखा तो थोड़ा सा तसल्ली हुई कि चलो मैं ही अकेले देने वाला नहीं होऊंगा, और लोगों ने भी दे दिया। और वो क्या किया? लास्ट में आकर उन्हें मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया कि तमिल W.S. स्वामीनाथन नाम, फर्स्ट फॉर्म, A सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। इसके बाद घंटी बजी, टोलियों में लड़के हॉल से बाहर निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण जो था वो एकदम बदल गया। सभी लोग बहुत उत्साह से बातचीत कर रहे थे और शोर मचा रहे थे।
स्वामी ने अपने एक सहपाठी से, एक मित्र से पूछा कि तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा था भाई? तो वो कहता कौन सा? अरे शिक्षा वाला तुम्हें याद नहीं है? तो वो कहता अच्छा, तुम्हें पता नहीं अध्यापक जी ने हमें क्या बताया था कक्षा में, कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई थी। तो कहता स्वामी अरे सोना वहाँ कहाँ था, वहाँ सोने की चूड़ियाँ ही तो थी। तुमने उसका जवाब कितना लंबा लिख दिया बताओ? तो वो कहता है कि 1 पृष्ठ का। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिलते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ? स्वामी ने पूछा। तो शंकर कहता तुम्हें कैसा लगा? स्वामी कहता बुरा नहीं था। तो राजम कहता मुझे तो तमिल से ही डर लगता है, पर अब लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा और पास होने लायक तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से हमारे स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी। तो कोई पूछता उनमें से दोस्त कि अच्छा फिर क्या करोगे? शंकर कहता है मेरे तो पिताजी ने मुझे बहुत सारी किताबें ला के ख़रीद के दे दी हैं, जैसे जहाजी सिंदबाद, अली बाबा, ये सब मैं उनको पढ़ूंगा। मणि हाथ उठा के कहता है, रोता हुआ चिल्लाता हुआ आता है, कहता वक्त बहुत ही कम था, मैं तो आखिरी सवाल को भी उड़ा देता, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। फिर मटर जो था वो भी आ गया, उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। कहता हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीज़न? नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजती है, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो जाता है। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी बहुत खुश थे, सबको अपनापन दिखा रहे थे। तभी हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर को रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें छोटा सा भाषण देना था। उन्होंने बताया और बोला बच्चों को कि देखो बच्चों, अब जो है स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद हो जाएगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने कहा कि लड़कों अपना समय बर्बाद मत करना, कहानियों की किताबें पढ़ते रहना और अगली कक्षा की किताबें यदि मिल सकती हैं तो उन पर नज़र डालते रहना, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। 1 मिनट और प्रार्थना होती है, उसके बाद लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में तो जैसे तूफान आ गया हो, सब लोग जोर जोर से आवाज़ों में चिल्लाने लगे और एक झुंड में रेले की तरह हॉल से बाहर आए। इस सारी भगदड़ में स्वामी मणि के साथ लगा रहा। मणि जैसे स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसने काम तेज़ी से अपना शुरू कर दिया। क्या काम शुरू कर दिया? किसी की कलम छीनी, किसी की दवात छीनी और उन्हें तोड़ दिया। ठीक है, आसपास के लड़के जो तो वो जब एक एक चीज़ टूटती थी तो खूब शोर मचाते थे। 1-2 जो छोटे बच्चे थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन मणि जो है उनकी हाथों से दवातों को छीन लिया और उसकी भी तोड़ दिया। कुछ के ढक्कन खोले, शाही उनके कपड़ों पर गिरा दी। ठीक है, और जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी उसकी मदद की, जिनमें स्वामी भी था। स्वामी तो इतना उत्साह में आ गया तो उसने अपनी दवात खोली, अपने सिर पर उलट ली। ठीक है, और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों में इस गलों से विजय घोष से आसमान गूंज उठा। विजय घोष से मतलब सब लोग हो एग्ज़ाम निबट गए, हम मज़े आ गए हमारे। ठीक है, फिर कुछ दवातें फोड़ी गई, फिर कुछ कलम तोड़ी गई। इस सारे तमाशे के बीच बड़ी ज़ोर से बोला, अरे कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आओ, मैं उसे रंग दूंगा। अब सिंगाराम कौन था? देखो बच्चों, सिंगाराम उस स्कूल का चपरासी था। ठीक है, जो खुश नहीं था, वो जो बदतमीजी कर रहे थे उससे। ठीक है, जैसे उसको पता चला कि मेरी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वो डंडा लेके आया और भीड़ की तरह उन्हें दौड़ा